उत्तराखंड के सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के हम लोग सिलेबस की बात करेंगे कि आखिरकार सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट है और इस सिलेबस पर हमें कितना फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लेवल है, देखो पहले तो आप ये जान लो कि केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस का नंबर होगा वो होगा आपका 200, यानी 200 क्वेश्चंस होंगे और टाइमिंग आपको जो दी जाएगी, टाइमिंग 3 घंटे की दी जाएगी, यानी 3 आवर्स की टाइमिंग आपको दी जाएगी। क्वेश्चंस पर हम लोग पूरी डिटेल की बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सिलेबस केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना चाहिए। यानी कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट आप जनरली जानते हैं कि एक पार्ट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, एक पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, दूसरा पार्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है और नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। तो हमारी वीडियोस लगातार ऐप पर आ रही हैं और अभी आज रात में हमारा जो है रिकॉर्डेड वीडियोस का इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल का सिलेबस भी अपलोड हो जाएगा, जो बहुत ही माइन्यूट यानी कि 1999 यानी कि पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ 1999 में दीपावली ऑफर के साथ में लगेगा। यानी कि जो सिलेबस है जिसकी फीस एक साल की 5,000 होती है, वो मात्र आपको 1999 में अवेलेबल कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इस सिलेबस को जो लोग इस रिकॉर्डेड वीडियोस को चाहते हैं, वो लोग उत्तराखंड के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस अगर पर्टिकुलर चाहते हैं तो फिर आज हमारा सिलेबस देखिए और फिर आप रिकॉर्डेड वीडियोस को इंटरेस्ट रखिएगा तो लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, चाहे आपके यूपी में हो या फिर आपके बिहार में हो या फिर नवोदय विद्यालय के हो, केंद्रीय विद्यालय के हो, झारखंड के कहीं के भी हो, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के इसी प्लेटफॉर्म से हुए हैं। तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नंबर 1 सबसे पहले हमारे सिलेबस में है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन का व्यवहार, क्वांटम संख्याएं और उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स उनकी क्या शेप होनी चाहिए और उनमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या होनी चाहिए, इन पर भी डिटेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका दिया हुआ है। तो ये आपका केवल परमाणु संरचना से जुड़ी ही बात है। परमाणु संरचना में कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको ये बता दिए और आप भी सिलेबस को नोट डाउन करके इसको समझ सकते हो। इसके बाद चल लेते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो पीरियोडिक टेबल यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं परमाणु गुणधर्म, यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एसपीडीएफ परमाणु गुणधर्म और परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं हैं, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। यानी कि यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इसको पढ़ लेना है। और इसके बाद हम लोग चल लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये केमिकल बॉन्डिंग, और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन की संभावना आपको दिखाई देती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से एक तो सबसे पहले आप जो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको आयनिक जो है इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही में कोवेलेंट जो बॉन्ड है उसमें जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, सिग्मा पाई बॉन्ड है, ये डिटेल स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल का इसका क्वेश्चन भी मैंने बताया था उत्तराखंड पीजीटी में लास्ट ईयर खूब आया है, इसका क्वेश्चन उत्तराखंड पीजीटी में यूके पीजीटी में लास्ट ईयर आ चुका है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन कम से कम मैं ये भी आपको बताता चल रहा हूँ कि यहाँ से कम आप लगभग और लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से उठा लेंगे, इजी वे में 2 क्वेश्चन यहाँ से उठा लेंगे और कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से भी उठाएंगे। 200 क्वेश्चन आने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चंस का नंबर भी बताते चलते हैं, कहाँ से क्या संभावना आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से भी लगभग और लगभग आपको 2 क्वेश्चन की संभावना यहाँ भी दिखाई देगी, यानी कि 2 क्वेश्चन लगभग यहाँ से भी आने की पूरी कंडीशन बनेगी। 4 यहाँ से आ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। रेडियो एक्टिविटी अगर देखते हैं तो ये यूपी पीजीटी का बड़ा फेमस चैप्टर माना जाता है, यूपी पीजीटी के में भी माना जाता है और साथ ही साथ यूके पीजीटी, यानी कि दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यूके पीजीटी में भी क्वेश्चंस रहते हैं और साथ में यूपी पीजीटी में भी क्वेश्चन इसके रहते हैं। तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आए हैं उनको भी ध्यान दीजिए, कम से कम यहाँ से भी आप 3 क्वेश्चन उठा लेंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लेंगे तो 6 4 4 8 और 3
8 और 3 कितने हो गए आपके 11 हो गए। 11 क्वेश्चंस यहीं से मिल रहे हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन के साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर भी अगर आप जा रहे हैं तो ये हो गई आपके रेडियो एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और वैद्युत अपघटन पर भी अगर आप फोकस करना चाहते तो फिर यहाँ से भी मान के चलिए ऑक्सीडेशन नंबर, इक्विवेलेंट वेट, ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ से भी मैं 2 क्वेश्चन की उम्मीद लेकर के चलता हूँ। 13 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूँ, 13 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पर मान के चलिए कि लगभग और लगभग मैं यही कहूंगा आपसे, हाइड्रोजन यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्ग 1 और 2 यानी ग्रुप नंबर 1 2, ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच में चलो, ग्रुप नंबर 13 से 18 के बीच में चलो, तो ये आपका हो गया। यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूंगा तो ये एस ब्लॉक में चला गया, ये आपका डी ब्लॉक में चला गया, डी और एफ ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक हो। इन सब से मिलाऊं, यहाँ पर से मिलाता हूं तो कम से कम 5 क्वेश्चन जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूं तो कम से कम आपको 6 क्वेश्चन जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूं तो कम से कम आप मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन चले जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है ये टॉपिक जो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर आप नोट कर पा रहे होंगे कि 11 क्वेश्चन हो गए थे, यानी कि 11 हो गए, 11 हो गए और यहाँ पर 5 2 7 7 11 7 आपके 18 हो गए, 18 और 18 और 6 24, 24 और 8 आपके 32, यानी कि 32 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। धातुओं का निष्कर्षण यानी मेटलर्जी पर चल लेता हूँ तो मेटलर्जी से भी कम से कम आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो 35 हो गया, 35 मान के चलिए, यहाँ से 35 हो गया। और उप सहसंयोजन रसायन में अगर चलते तो 100% यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि 40 यहाँ से मिल जाते हैं, 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जैव रसायन से भी कम से कम 2, जैव कार्बनिक रसायन से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ से 45 क्वेश्चन की उम्मीद में करके चल रहा हूं। तो 45 में प्लस माइनस 5 कर लीजिए, यानी कि 50 क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना मैं जता रहा हूँ। 50 प्लस ही आएंगे, कम नहीं आएंगे, ये बात आप मान लीजिएगा। 50 प्लस यानी कि ये कुछ भाई टोटल 200 क्वेश्चंस आने हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आएगा। तो 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। मैं आपको 50 से 60 की उम्मीद में लेकर के चलूंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऑर्गेनिक से ज्यादा आने की उम्मीद बनेगी इस तरीके से। अब फिजिकल केमिस्ट्री मुझे लगता है कि ये ज्यादा डोमिनेंट रहेगी। फिजिकल केमिस्ट्री से अगर मैं यहाँ से 60 क्वेश्चन का अंदाज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर के चलता हूँ तो 100% श्योर है कि यहाँ से 70 क्वेश्चन बनने वाले हैं, यहाँ से 100% 70 क्वेश्चन बनने वाले हैं। और रिमेनिंग जो 70 क्वेश्चन है वो फिजिकल केमिस्ट्री से के बाद ऑर्गेनिक से बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि इससे मैं 70 क्वेश्चन की उम्मीद करूंगा, यानी कि ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट से भी मैं मान के चलता हूं कि यहाँ लगभग और लगभग 3 क्वेश्चन देगा। गैसियस स्टेट पर चले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट से जो क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। गैसियस स्टेट से लगभग और लगभग यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और द्रव एवं विलयन को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ से मुझे 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन यहाँ हो जा रहे हैं। रासायनिक बलगति से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जाएंगे, यहाँ से भी 4 से 5 हो सकते हैं, संभावना यहाँ भी है। और रासायनिक बलगति साम्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये साम्यावस्था और आयनन, इन दोनों को अगर देखोगे तो टोटल मिलाकर मुझे उम्मीद है कि ये दोनों लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से उठ करके चले जाएंगे। तो आपके 6 हो गए, 6 10 6 16, 16 और 10 आपके 26 हो गए। 26 क्वेश्चन से ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। 26 यहाँ पर आ जाते। पीएच और बफर और उत्प्रेरण, पीएच बफर से भी आप मान के चलिए कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से भी चले जाएंगे। उत्प्रेरण से कम 2 क्वेश्चन चले जाएंगे। और यानी कि आपके ये हो गए 26 और 10, 26 और 4 आपके 30, 2 32 हो गए, 32। और रिमेनिंग क्वेश्चंस अगर इससे मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ से भी मुझे 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन से भी मुझे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ऊष्मा बलगति से मुझे कम से कम 8 क्वेश्चन की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है ये टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो टोटल मैं 70 का एवरेज लेकर के चल रहा हूँ तो यहाँ मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि जो ये उम्मीद है कि अगर मैं 70 लेकर के चलता हूँ तो यहाँ मुझे 5 लेने पड़ेंगे और यहाँ पर भी मुझे 5 लेने पड़ेंगे। तो ये मेरा अपना एवरेज है। 5 5 10 5 15 5 20 हो गए, 20 20 इसके बाद 20 के बाद हो गए आपके 20 और 10 30 हो गए, 30 30
और 38, 38 और 38, 39, 40, 41, 41 और 4, 45, 45 और 8 आपके 53, यानी कि मैंने यहाँ पर 53 क्वेश्चंस को काउंटिंग किया है। और बाकी मिक्स में से, जैसे सेपरेट में से हो सकता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस वेरिएशन कर जाएं। जो आपको उम्मीदें हैं वो ये है कि इनसे ज़्यादा, आप सबसे ज़्यादा मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर आ रही है, यानी कि थोड़ी बहुत मुझे मिक्सिंग क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा। सामान्य एवं कार्बनिक रसायन, ये कम से कम आपको कम से कम 15 क्वेश्चन उठाएगा, कम से कम सामान्य एवं कार्बनिक रसायन 15 क्वेश्चन उठाएगा, इससे कम नहीं उठाने वाला किसी भी कीमत पर है। उसके बाद त्रिविम रसायन, ये भी कम से कम, यानी कि EZ कन्फ्यूरेशन पर क्वेश्चन आया था, RS पर भी क्वेश्चन आया था, तो ये उम्मीद भी करता हूं कि लगभग 6 क्वेश्चन ये भी उठाएगा, यानी कि ये आपके 21 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से 10 क्वेश्चन उठाने की उम्मीद है, तो यहाँ पर आपके 15 और 6 21 और 10 31 क्वेश्चन हो गए, 31 क्वेश्चन। और अगर मैं एरोमेटिसिटी की बात करता हूं तो यहाँ पर भी मुझे जो है 4 से 5 क्वेश्चन की उम्मीद दिखाई दे रही, तो यानी कि 35-36 मान लेता हूं। और जो नेम रिएक्शंस हैं, वो नेम रिएक्शन कम से कम 5 आने की उम्मीद है, तो आपके 40 हो गए, 40। और ग्लूकोज, अगर फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में भी लगभग 3 क्वेश्चन की उम्मीद है, तो यानी कि अब आपके 15, 6, 21 और 10 31 और 5 36, 36 और 3 39, 40 मान लीजिए, 40 और 45, इसे 4 मान लीजिए, 45 क्वेश्चन यहाँ तक आ रहे हैं, 45 ये पर हो जाते हैं। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कार्बनिक प्राकृतिक उत्पाद पर, नेचुरल एल्कलॉइड पर, टर्पेनोइड एल्कलॉइड, ये आपको हमने विशेष तौर से पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि लगभग और लगभग 4 क्वेश्चन की उम्मीद है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, तो ये लगभग 50 हो गए। और विटामिन, तेल, अमीनो एसिड से कम 4 क्वेश्चन ले लीजिए, तो ये आपके 53 हो गए। 53 कार्बनिक बहुलक से लगभग 6 क्वेश्चन लीजिए, 59 हो गए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से आप 4 क्वेश्चन ले लीजिए, तो ये आपके 63 हो गए। स्पेक्ट्रोस्कोपी और टेक्निक से अगर आप चल लेते तो कम से कम 4 क्वेश्चन ले लीजिए, 63 और 67 हो गए। और आपका क्रोमेटोग्राफी से आप 3 क्वेश्चन लीजिए, 70 हो गए। पर्यावरण रसायन से कम आप 3 क्वेश्चन ले लीजिए, तो 73 हो गए। यानी कि मैंने जो आइडिया निकाला हुआ है वो लगभग मान के चल रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, तो ऑर्गेनिक में लगभग 70 से 75 क्वेश्चन का उम्मीद में लेकर के चल रहा हूँ। जो ऊपर जुड़े हैं वो कम जुड़े हुए हैं, 75 उम्मीद यहाँ से चल रही है, और आपकी 75 यहाँ से चल रही है, जबकि यहाँ से मुझे जो दिखाई दे रहा है वो केवल 50 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। 50 से अगर 60 होंगे तो फिर यहाँ पर घटेंगे लगभग और लगभग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ ज़्यादा नहीं, यहाँ पर भी ज़्यादा कवरेज होने की चांस अगर मैं दिखाऊं आपको, तो संभावना जो मुझे समझ में आ रही है वो 70 ये कर दो, 70 और 75 ये कर दो, तो ये आपके हो जाते हैं 145। और 145 में फिर आप जो है 55 से लेकर के एवरेज ले लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जैसा कि मैंने ऑन एन एवरेज आइडिया दिया आपको कि यहाँ से लगभग 75 क्वेश्चंस का बन रहा है, यहाँ पर मैंने 53 जोड़े हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम है। जैसे पीएच से क्वेश्चन बढ़ सकता है, उत्प्रेरण से बढ़ सकता है, कोलाइडल सोल्यूशन और थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ने की। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ने चाहिए। जैसे बलगति से मैंने 5 किए हैं, तो हो सकता है यहाँ 7 हो जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन बढ़ेंगे। ओवरऑल कहने का मीनिंग है कि अगर आप ये टॉपिक बढ़िया ढंग से तैयार कर लेते हैं, तो फिर आपको ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो फिजिकल और ऑर्गेनिक पर करनी है। फिजिकल ऑर्गेनिक पर अगर आपने मेहनत कर ली, तो फिर ये मान के चलिए कि आप 100% पीजीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस सिलेबस को समवॉट ये मान के चलिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत, ऑर्गेनिक पर ज़्यादा मेहनत, इनऑर्गेनिक एक सिंपल वे में याद करना है। इन सभी की वीडियोस हम चैप्टर वाइज लगाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको मिल जाए फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की रिकॉर्डेड वीडियोस और साथ में रिकॉर्डेड एमसीक्यूज, तो फिर हमारे साथ बने रहिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बेस्ट आपको बताएंगे कि स्ट्रेटजी कैसे प्लान करनी चाहिए उत्तराखंड पीजीटी के लिए। थैंक यू।